बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं। दो तीन मौज़ूआत हैं जिन पर बात करूंगा। एक तो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आज बहुत बरहम नज़र आए और उन्होंने ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को बुलाया था, ट्रैफिक पुलिस के अहदेदारान को बुलाया हुआ था। और ट्रैफिक की जो सूरत हाल कराची में है, ट्रैफिक बहुत जैम हुआ कल भी, परसों भी, और रोज़ाना होता है क्योंकि कराची की अहम शाहराहों पे काम चल रहा है। जैसे आपने यूनिवर्सिटी रोड का हाल देखा है, और भी शाहराह हैं जो स्टेडियम के नज़दीक हैं, वहाँ काम हो रहा है, तो इस वजह से ट्रैफिक बड़ा जैम होता है। और फिर पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले कराची में कल तक हुए और उसके बाद अब 9 तारीख से 17 तारीख तक मुसलसल होंगे। उस दौरान तो ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल होता है। तो चीफ जस्टिस साहब ने उनसे पूछा, ट्रैफिक पुलिस एहलकार से, कि भाई क्या मामला है? तो उन्होंने कहा PSL चल रही। तो उन्होंने कहा PSL बंद कर दें। तो भाई PSL बंद कर दें, उन्होंने बहुत बरहमी का इज़हार किया। तो PSL बंद कर दें, इतना बड़ा ब्रांड है। लेकिन खैर, ये कोर्ट का मामला है, ये चीफ जस्टिस साहब का मामला है, और ये मामला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। तो इस हवाले से जो भी इत्तला होगी वो मैं आपको दूंगा। लेकिन एक बहुत ही अफसोसनाक खबर मैं अब देना चाह रहा हूँ आपको। यानी इटली में क्वालिफाइंग ओलंपिक्स जो होने वाले हैं, 2024 में ओलंपिक्स होने वाले हैं, तो इटली में उसका क्वालिफाइंग राउंड खेलने पाकिस्तान की बॉक्सिंग टीम, पाकिस्तान की टीम भी गई है। और पाकिस्तान टीम के सरकर्दा खिलाड़ी हैं बहुत अच्छे, ज़ुहैब रशीद, वो गायब हो गए। ना सिर्फ इटली में गायब हुए, बल्कि अपने साथी के तकरीबन 250 पाउंड लेकर भी गायब हो गए वो। तो यार शर्म आनी चाहिए यार ज़ुहैब रशीद साहब। मतलब आपसे मैं क्या कहूँ, इतनी गलत हरकत से पूरे पाकिस्तानियों की शर्म से झुक गए। और आप ही वो शख्स हैं, आप ही वो बॉक्सर हैं जिसने एक तकरीबन साल पहले ये पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन को ये कहा था कि हमारे फ़ॉरेन टूर्स होने चाहिए, फ़ॉरेन टूर्स होने चाहिए, हमें ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। तो इसलिए फ़ॉरेन टूर मांगे थे आपने। यार शर्म आनी चाहिए, बहुत ही अफसोसनाक की बात है। और पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के जो सदर हैं नसीर साहब, उन्होंने ये बात बताई है और आज द न्यूज़ में छपा है ये। इसके अलावा जियो वेबसाइट पर छपा है, जंग अखबार में आज ये खबर छपी है। बहुत शर्मनाक ये हरकत है ज़ुहैब रशीद साहब की जानिब से, और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। पहले तो उनको गिरफ़्तार करने के लिए कोई ना कोई तदबीर करनी चाहिए पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन को। और इटली जैसे मुल्क में वो हैं तो बच के नहीं जा सकते आप, इटली से आप निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी रिपोर्ट अगर हो जाए तो फिर आपको सर्वेलेंस के अंडर आप आ जाते हैं और बहुत सारी बातें होती हैं। ये पाकिस्तान नहीं है भाई, ये इटली है। तो अब आपको संभलना होगा और संभल के आपको पकड़ना होगा पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन को। और पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन इनसे हिसाब ले पूरा ज़ुहैब रशीद साहब से, कि इन्होंने जो हरकत की है, जो पाकिस्तान की बदनामी हुई है, उस पर मैं आपसे शिकवा करता हूँ, उस पर मैं आपसे नाराज़ हूँ, उस पर मैं चाहूँगा कि आपको करार वाक़ई सज़ा मिले। तो ज़ुहैब रशीद साहब को बहुत गलत हरकत की आपने। और तीसरी बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट टीम के कोच हैं मैकडोनल्ड, उन्होंने प्लेयर्स को ये कहा है कि पाकिस्तान से जो उनकी सीरीज़ होने वाली है, वनडे सीरीज़ और T20 सीरीज़ जो नवंबर में है, उस पर फोकस ना करें, बल्कि जो दिसंबर जनवरी में भारत के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ है उस पर फोकस रखें। और उन्होंने एक दो प्लेयर्स को तो ये भी कहा है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें ऑस्ट्रेलिया में, ताकि आप भरपूर तौर पर तैयार हों भारत की माइटी क्रिकेट टीम को फेस करने के लिए, क्योंकि भारतीय टीम का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। भारतीय टीम का रीसेंट रिकॉर्ड इन टेस्ट मैचेस बहुत अच्छा है। अभी वो टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल भी खेले। तो ये देखिए पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस में कितना हल्का लिया जाता है, ये बात है। और पाकिस्तान को हल्का क्यों ना ले कोई। पाकिस्तान के टेस्ट में आप देखिए ना, पाकिस्तान की टेस्ट रैंकिंग में बाबर आजम के अलावा कोई प्लेयर आपका इतना नुमाया मुकाम पे नहीं है। उसके अलावा बॉलर्स में तो पाकिस्तान को कोई पूछता ही नहीं ना। हारिस रऊफ़ टेस्ट मैच खेलते नहीं, उसको आपने पाबंद भी किया है, उस हवाले से सज़ा भी दी है। शाहीन अफरीदी की वो टेस्ट परफॉर्मेंस नहीं है। उसके अलावा आपके पास कोई टेस्ट मैच का स्पिनर ऐसा ख़ास नहीं है। फिर बैटर में बाबर आजम हैं, रिजवान किसी हद तक हैं। टेस्ट मैच के आपके पास बैटर्स भी नहीं हैं। तो पाकिस्तान की टीम को तो एक तरफ रख दीजिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बबांगे दोहल ये कह दिया कि भैया इंडिया के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ पर फोकस करें, आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वनडे और T20 सीरीज़ को आप भूल जाएं। तो ये मैं कहूँगा मकाम सोच विचार है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आपको इस नज़र से देखता है। तो ये थी इतला बड़ी तकलीफ़ दें ख़बरें मैंने आपको आखिरी में 2 दी। उनके हिसाब से मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तानियों थोड़ा ख्याल करो यार। आपका देखने का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।